बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 111 आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इससे पहले आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और डेरिवेटिव्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था। अब आपने डिफरेंशिएशन करनी है उन लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की। ये थोड़ा चेंज टॉपिक है, आपने मिक्स नहीं करना इनको कि ये क्या हो गया है। वहाँ पे आप डेरिवेटिव्स का लाप्लास फाइंड करना देखते थे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, आपको सो ऑन nth टर्म का डेरिवेटिव है, तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स आते थे। मेरे पास कमेंट में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ। अगर तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बेशक अपना नेक्स्ट 111 लेक्चर 111 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सुने। अदरवाइज मैं यहाँ से थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का इंट्रो दूंगी, ताकि जो मुझे कमेंट आया था उसके लिए उनको हेल्प हो जाए, कि उनको समझ नहीं आई थी कि क्या हुआ है यहाँ पे, पार्ट 1 क्या है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला, उसका ये इसके इक्वल होता है। जब सेकंड डेरिवेटिव होता है, उसका लाप्लास अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो ये आता है। अब उस टाइम पे ये आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है। अब उसको प्रूव करना है हमने। आपको फंक्शन लाप्लास फंक्शन की सिंपल, अगर आपको फंक्शन के ऊपर लाप्लास का फॉर्मूला याद है, तो किसी फंक्शन के ऊपर लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता था, e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, e माइनस एस टी। आपके पास उसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन है ना, तो e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती थी। अब हमारा फंक्शन एफ प्राइम है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब उसको आप एफ प्राइम ऑफ टी लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ टी e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता था, तो एफ ऑफ टी की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ टी लिखेंगे। अब दो फंक्शन आ रहे हैं, जब दो फंक्शन आ जाते हैं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाती हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो एफ की प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन, मतलब इसका क्या मतलब है, अगर आपको समझ नहीं आई थी तो समझा देना ही बेहतर है। इसका मतलब है डी एफ बाई डी टी के ऊपर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, इस एफ प्राइम ऑफ टी को हम डी एफ बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो ये जो डी बाई डी टी है ये खत्म हो जाएगा, ये डेरिवेटिव और ये डी बाई डी टी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बाकी एफ बचेगा। और एफ कौन सा फंक्शन है, टी के वेरिएबल में, तो इसको आप एफ ऑफ टी लिख लेंगे। फिर आप क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन, फिर फर्स्ट की इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन। तो ई माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म एक दफा एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में माइनस एस आएगा, टी का वेरिएबल है टी वन हो जाएगा। और फिर आप सेकंड की एफ प्राइम ऑफ टी की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि अभी हमने सीखी, वो अगेन एफ ऑफ टी ही आएगी। अब आप यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लें, फर्स्ट वाले में लिमिट्स पुट करें तो आपके पास एफ ऑफ टी ओवर ई एस टी, लिमिट इन्फिनिटी पुट करनी है, जीरो पुट करना है। यहाँ पे भी आपने लिमिट इन्फिनिटी पुट करी, जीरो पुट करना है। इन्फिनिटी पुट करने पे वो बहुत लार्ज वैल्यू होती है, वो तो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लेकर चलते हैं। तो पहली वैल्यू लार्ज होती है, जिसकी इन्फिनिटी पुट करने से तो आंसर जीरो होगा। फिर आप जीरो पे आए, जीरो पुट किया तो एफ ऑफ यहाँ पे टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, और यहाँ पे बी की पावर में जीरो पुट करेंगे, एक पावर में जीरो तो वन हो गया और एफ ऑफ जीरो आ गया। तो आपके पास इसका इस एक फंक्शन एफ ऑफ, पहली वाली लिमिट पुट करने से जीरो, दूसरी वाली लिमिट पुट करने से एफ ऑफ जीरो बाकी बचा। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले में आए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एस कॉमन आ गया, बाकी आपके पास ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी बाकी बचा, ई माइनस एस टी और यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा। ठीक है, ये आपके पास अगेन लाप्लास ऑफ फंक्शन का फार्मूला बन गया, जो फंक्शन एफ जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था, अगेन ये वाला फार्मूला बन गया है। तो आप इसकी रिप्लेसमेंट में लिमिट भी आ रही है जीरो टू इन्फिनिटी, इसको लाप्लास ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला बन के आ चुका है। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला याद भी रख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला nth टर्म से भी देख सकते हैं। आप सिंपल आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला मतलब n1 है, यहाँ पे n1 पुट किया, यहाँ n1 पुट किया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यहाँ 1 माइनस 2 पुट किया, आगे वाली तो वैल्यू जीरो होती जाएंगी। तो आपके पास ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो आपके पास एफ ऑफ जीरो आया। तो s इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो, तो यही फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया। फिर अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव बताना है तो n2, फिर थर्ड बताना है तो यहाँ पे n2 पुट कर लें, फिर यहाँ 2 माइनस 1 कर लें, यहाँ 2 माइनस 2 कर लें, ये फंक्शन फिर आपके पास ये आ जाएगा एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन, फिर एस एफ ऑफ जीरो, फिर एफ प्राइम ऑफ जीरो। तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा ना, इसकी पावर में जीरो, तो वो वन हो जाएगा, तो एफ प्राइम ऑफ जीरो। तो आप जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आप लाप्लास बता सकते हैं। होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लेक्चर नंबर 111 पर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपके पास किसी भी टी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं तो काफ़ी दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि हमेशा उसका आंसर एस में आता है। जैसे कि आपके पास टी का लाप्लास लेते थे तो आपके पास उसका आंसर वन ओवर एस आता था। बार बार बताने की वजह यह है कि आपके पेपर में ऐसे ही एमसीक्यूज आने हैं, जिसको देख के आप लोगों ने हो जाने कन्फ्यूज,
तो जितनी दफ़ा बताऊंगी उतनी दफ़ा आपको याद रहेगा। तो आपने के पास टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से आंसर एस में आया, जिसको हमने एफ ऑफ एस कह दिया। एफ ऑफ टी क्या है? इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देन। अब अगर वो फंक्शन किसी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके ऊपर आप लाप्लास अप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आता है, और हमने इस चीज़ को प्रूव करना है अब। और ये भी बात याद रखें कि ये डिफरेंशिएशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की, ये पहले ही डिफरेंशिएट फंक्शन हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ फिर आपके पास उनकी डिफरेंशिएशन के ऊपर जो लाप्लास है उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता था, आप इसको बेसिक अगर कंसेप्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का याद करें तो आप उसको n = 0 के लिए प्रूव करते हैं। वो प्रूव हो जाए या n = 1 के लिए प्रूव करते हैं, तो प्रूव हो जाए तो वो कहते हैं कि n = k के लिए प्रूव करेंगे हम, और अगर n = k के लिए प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं कि n = k+1 के लिए भी वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं। आप पास फंक्शन ऑफ टी है, इसका लाप्लास, किसी भी फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास किस तरह से लिखते हैं आपको मैंने e-st उसका डेरिवेटिव फार्मूला फंक्शन ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने का e-st f ऑफ टी dt और लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सारे ये जो लाप्लास की डेफिनेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको बताया ना कि आपने उन लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के डेरिवेटिव्स लेने हैं आप, तो आपने इन फंक्शंस के जो लाप्लास ओपन किया इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसका आंसर ये एफ एस था, इसका आंसर एस के रिस्पेक्ट में आता है, तो हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव डी बाई डी एस अप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे डी बाई इधर इसके ऊपर भी डी बाई डी एस अप्लाई कर लिया। आप इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स क्या करते थे, लिबनीज रूल। आप अगर तो कैलकुलस पढ़ कर आए हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं आप और कैलकुलस पढ़ कर आए हैं, तो आपने आई थिंक सो सेकेंड फोर्थ ईयर में जो आपका पार्ट 2 होता है बीएससी का, वहाँ पे आपने लिबनीज रूल पढ़ा होगा। मुझे अब चैप्टर नहीं याद एग्जैक्ट कौन सा चैप्टर है आपका, 7 है कि 8 है, 7 आई थिंक सो। तो वहाँ पे आपने लिबनीज रूल पढ़ा था। लिबनीज रूल क्या कहता था, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता था कि वो होल्ड करता है। किस तरह से होल्ड करता है आप देखें, ये लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही ये हमारे पास क्या होगा, ये डी बाई डी एस अंदर शिफ्ट हो सकता है। ये डिफरेंशिएशन जो है वो ये डिफरेंशिएशन चेंज हो सकती है पार्शियल बाय पार्शियल एस में, हमने इस डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं। ई माइनस एस टी पार्शियल बाय पार्शियल एस एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास अंदर आ गया। अब आपके पास क्या हुआ, आपने इसका ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, डी टी है ना इधर, तो टी के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास ई माइनस एस टी इधर ही, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, इंटीग्रल सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी टी है, मैंने गलत बोल दिया था। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म एक दफ़ा एज इट इज़, फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव एस की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एस 1 हो जाएगा, तो माइनस टी बाकी बच गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया माइनस टी ई माइनस एस टी, और आगे एफ ऑफ टी डी टी आ गया। अब ये माइनस साइन बाहर, इसको आप -1 लिख सकते हैं, और इस -1 को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, ई माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, आपके पास 2 फंक्शन आ गया। अब आप क्या करेंगे, ई माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, आपके पास टी की पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है। तो आप अपने क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ही देखें कि जब आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म और फंक्शन के साथ कोई और वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपके पास उसका आंसर कुछ इस तरह से बना है। यहाँ पे टी की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर n की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस टी की पावर में 1 एफ ऑफ टी 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 एफ ऑफ टी, और यहाँ पे -1 की पावर में 1, एन की जगह पे 1 और एन की जगह पे 1, तो -1 की पावर में 1 डी बाई डी एस इंटू फंक्शन ऑफ एस इस वैल्यू के इक्वल है। और ये इस वैल्यू के ये आपके पास अगेन लाप्लास की डेरिवेटिव सॉरी लाप्लास का फार्मूला बन गया, ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी हमारे पास टी इंटू एफ ऑफ टी है, तो आप इस टी इंटू एफ ऑफ टी की जगह पे इस सारे फंक्शन की जगह पे टी इंटू एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, आपके पास लाप्लास का फार्मूला। अब आप देखें कि हमारे पास वही चीज़ बन के जो कि हमने प्रूव करनी थी, और ये हम कह सकते हैं कि हमने इसको n = 1 के लिए ट्रू कर दिया है। लेट इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर n। अब आपने कहा कि हमने इसको n के लिए ट्रू कर दिया, मतलब n 1 पुट करने पे ये ट्रू हो गया। अब इसको n+1 के लिए भी ट्रू प्रूव करेंगे, और n+1 को ट्रू प्रूव करने के लिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हम एक तो ये कर सकते हैं कि वहाँ पे हम n+1 पुट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन था, यहाँ पे -st
टी एन एफ ऑफ टी डी टी था और ये इक्वल था इस टर्म के। अब हमने जब देखा कि जब हम इसके ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर चेंज किया, डी बाई डी एस जीरो टू इन्फिनिटी माइनस एस टी टी एन एफ ऑफ टी डी टी, हमने सारे दोनों साइड पे क्या कर दिया, डी बाई डी एस अप्लाई कर दिया। इसके इधर भी डी बाई डी एस अप्लाई किया, इसके इधर भी डी बाई डी एस अप्लाई किया। अब डी बाई डी एस अप्लाई करने के बाद ये पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर लिबनिज़ रूल के अकॉर्डिंग अंदर शिफ्ट हो सकता है, आपके पास ये टर्म आ गई है। और ये वाला फंक्शन आपके पास यहाँ पे इसकी पावर में क्या है, 1 है, यहाँ पे भी इसकी पावर में क्या है, 1 है। n था, n के लिए ट्रू प्रूव किया था और n+1 के लिए हम प्रूव करेंगे इसको। अब आपका जो क्वेश्चन था ना उसको ही लेकर चले, उसके ऊपर दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया और डेरिवेटिव अप्लाई करने पर इसकी पावर में 1 है, ये भी डी बाई डी एस और इसकी पावर में n है, तो ये दोनों डी बाई डी एस है ना, तो अब इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। दोनों डी बाई डी एस है तो इनकी पावर n+1 हो सकती है, तो ये इसकी पावर d की पावर में n+1 और यहाँ पे भी ds की पावर में n और इसकी पावर भी 1 है, तो n+1 लिख सकते हैं। तो ये इसकी पावर में है जो कि साथ में लिखा हुआ है, इसकी पावर में n+1 है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, सेम एज इट इज आपने लिखना है। अब ये पावर्स इकट्ठी होगी, आप इसके अब यहाँ पे तो पार्शियल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव है, तो e माइनस एस टी s1 हो जाएगा, माइनस टी आ गया, t की पावर में एफ ऑफ टी डी टी, और ये बाकी आपके पास ये फंक्शन -1 t माइनस एस टी टी एन एफ ऑफ टी डी टी, और ये फंक्शन आपके पास। अब आप देखें कि आप इसको n के लिए ट्रू प्रूव किया था और ये इक्वेशन n+1 के इक्वल हो गई है। n+1 के इक्वल होने से पहले ये यहाँ पे t की पावर में 1 है, ये भी t वाला फंक्शन है और इसकी पावर में n है, तो ये n और ये आपके पास n दोनों पावर्स जो है वो जब मल्टीप्लाई, जब दोनों फंक्शन सेम हो, उनके वेरिएबल सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो t की पावर में n+1 हो गया, तो आपके पास बाकी फंक्शन ऐसे। आप देखें जब आपके पास t की पावर n था तो हमने उसको t की पावर n+1 के लिए प्रूव कर दिया है, तो आपके पास इसका आंसर e माइनस एस टी टी एन प्लस वन एफ ऑफ टी डी टी, और आपके पास e-1 की पावर में n+1 डी एन प्लस वन डी एस एन प्लस वन एफ ऑफ एस आपके पास आ चुका है। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक और बात भी अभी आपको कंफ्यूज करी होगी, ये -1 था इधर, इसकी पावर में यहाँ पे 1 था, ये -1 जब इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे -1 की पावर में यहाँ पे इसकी पावर में इधर 1 है ना, तो ये जब इधर आके डिवाइड होगा तो इसकी पावर में -1 हो जाएगा, और ये -1 जब ये भी -1 ये भी -1 और ये पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ये -1 है पावर, तो ऊपर जाके +1 हो जाएगी, तो -1 की पावर में n+1 हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इम्प्लाइज दैट कि जब आपने इसको n के लिए प्रूव किया और फिर हमने n से n+1 के लिए भी प्रूव कर दिया। नीचे एक लाइन लिखी है, ट्रूथ ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन फॉर n के लिए प्रोपोर्शन जो बिल्कुल ट्रू थी, और फिर हमने आल्सो इम्प्लाइज इट्स ट्रूथ फॉर n+1, तो उसका आंसर जो है वो n+1 के लिए भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 112 के अंदर आपके पास देखें सेम उसी तरह से एक t फंक्शन है और साथ में f ऑफ t है। अब t और ये जो t वाला फंक्शन है उसको आप अलग कर सकते हैं, e माइनस एस टी और t इंटू साइन टी, आपके पास f ऑफ t है। ये दो फंक्शंस आपके पास एक्सपोनेंशियल की ही डेफिनेशन बन रहे हैं, तो t और t साइन t को इकट्ठा कर लें और e-3t को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने पर आपको पता है कि साइन t का लाप्लास क्या होता है, 1/s² + 1 होता है। मैं बहुत ज़्यादा लाप्लास की डिटेल में नहीं अब जाऊँगी। e माइनस एस टी t इंटू एफ ऑफ टी, आपके पास जो इंटीग्रल की अभी हमने डेफिनेशन ऊपर देखी वो इस फंक्शन की इक्वल होता है, अभी जिसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया। तो आपके पास e माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह पे साइन टी पुट किया, उसके बाद -1/n डी बाई डी एस और एफ ऑफ एस क्या आया, एफ ऑफ एस बेसिकली ये जो साइन टी था ना, इसकी लाप्लास फाइंड करने से हमारे पास उसका आंसर क्या आया, एस की फॉर्म में आया, और उसके एस की फॉर्म में जो आया उसको हमने एफ ऑफ एस कह दिया, और एफ ऑफ एस क्या आया, 1/s² + 1 आया, साइन टी का लाप्लास आया, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर लिया। -1 इधर ही, इसका डेरिवेटिव लें 1/s² + 1 का, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव आप क्वेश्चन रूल से भी ले सकते हैं, और आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं इसकी पावर ऊपर ले जाएं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो s² + 1 की पावर में ये वैल्यू ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर पावर रूल लगा लें, -1 स्टार्टिंग में, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं तो आपके पास s² + 1 और फिर -1 और पावर में से एक माइनस करते हैं तो -1 -2 हो जाएगी, और फिर गेन इनर का डेरिवेटिव, तो आपके पास s² का डेरिवेटिव 2s हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर 2s/s² + 1 का स्क्वायर और माइनस साइन साथ में आएगा, और ये माइनस साइन और ऑलरेडी जो बाहर माइनस साइन पड़ा ये माइनस प्लस, तो 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास e-3t था, मतलब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, तो मतलब आपके पास s की वैल्यू क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर
अगर s की जगह 3 पुट कर लें तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 3/50 आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव करनी थी कि जब आपके पास जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आपको मैं बुक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अदरवाइज़ ये इकट्ठे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देती तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे आपके पास यहाँ इंटीग्रल के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हैं और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये जो आपके पास लास्ट लेक्चर था उसके रिलेटेड जो चीज़ आपकी बुक के नहीं है वो आप नहीं देखें, बाकी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो ये सारे क्वेश्चन आपने देखने हैं। यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, आपने इनको देखना है। इसके बाद जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टी वाले फंक्शंस को इकट्ठा कर लें, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को छोड़ दें। अब जो फंक्शन आपके पास वो फंक्शन वही डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म बन जाएगी। जब वही डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली फॉर्म बन जाएगी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी आ रहा है और साथ में एफ ऑफ टी आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी आ रहा है और साथ में एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी क्या था, साइन टी। फिर आपने एफ ऑफ टी का लाप्लास फाइंड करना है और उसको फिर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेना है और फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लाप्लास इनवर्स है और रिस्ट्रिक्शन है कि ए बी ग्रेटर देन 0 है। लाप्लास इनवर्स है, आपने लेट कर लिया कि ये फंक्शन ऑफ एस जो है वो ये जो फंक्शन ऑफ एस के इक्वल है, ये लाप्लास इनवर्स है। दूसरी साइड पे जाएगा लाप्लास का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ फिर आप इस अंदर वाले फंक्शन को लेकर चलें तो यहाँ कहते हैं कि ये एफ ऑफ एस जो है वो लॉग ऑफ एस प्लस ए एफ एस प्लस बी के इक्वल है। लॉग की प्रॉपर्टी है डिवाइड हो रहा तो उसको आप माइनस साइन में भी लिख सकते हैं, तो एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी हो गया। और लॉग जब आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, तो लॉग क्या करता है वही वैल्यू 1/s प्लस ए में चले जाता है। लॉग ऑफ एस बताना है तो 1/s हो गया, लॉग ऑफ एस प्लस ए बताना है तो 1/s प्लस ए होगा। इसका लॉग 1/s प्लस बी हो गया दोनों को। ये अब आपके पास एफ प्राइम ऑफ एस आ चुका है, एफ प्राइम ऑफ एस आ चुका है। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, दोनों साइड पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई करना है। ये फंक्शन लॉग ऑफ एस प्लस ए लॉग ऑफ एस प्लस बी को हमने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया बेसिकली। इसके बाहर लाप्लास इनवर्स था तो अब इसके ऊपर लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर दिया। इसको हमने सॉल्व करके इसमें एवेलुएट शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ले आए। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इसका लाप्लास इनवर्स लेने से इसका लाप्लास इनवर्स आपके पास ई माइनस ए टी आ गया, इसका लाप्लास इनवर्स ई माइनस बी टी आ गया। आपके पास एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, और पीछे से जाके खोलें जो आपका लाप्लास वाला टॉपिक था वो खोलें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एस प्लस ए को हम ई माइनस ए टी या ई माइनस बी टी इसको क्यों लिख रहे हैं। तो ये वाला ई माइनस ए टी हो गया, ये वाला ई माइनस बी टी हो गया, ये आ गया। और आपको पता है कि अभी हम ऊपर देख के आए कि जब आपके पास टी और साथ में एफ ऑफ टी फंक्शन हो तो वो किसके इक्वल होता है, -1 और साथ में आपके पास टी इंटू एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। जो चीज़ अभी हमने ऊपर प्रूव की, -1 और साथ में आपके पास ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को आप एफ प्राइम ऑफ एस लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एस लिख सकते हैं। और ये वाला फंक्शन -1 उस साइड पे जाके -1 टी इंटू एफ ऑफ टी हो सकता है। तो अब देखिए यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी आई है। यहाँ पे भी अगर आप उसी क्वेश्चन क्योंकि उसी तरह का अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास टी इंटू एफ ऑफ टी और लाप्लास, और ये इक्वल होता है इस वाले फंक्शन के जो मैंने डी बाई डी एस को आपको एफ प्राइम ऑफ एस लिख के दिखाया। तो ये लाप्लास दूसरी साइड पे जाके लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा और ये -1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ये साथ डिवाइड होगा तब भी ये -1 साथ में मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो -1 टी इंटू एफ टी इक्वल होता है इसके। अब देखिए जब हमने इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड किया तो आपके पास इसका जो आंसर है वो ई माइनस ए टी माइनस ई माइनस बी टी और ये आया। अब देखिए ये आंसर लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस का आया था और ये फार्मूला भी हमने ड्राइव किया तो ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एस, यहाँ पे प्राइम आता था। तो ये दोनों सेम है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब इसको कंपेयर करने से इनका आंसर ई माइनस ए टी ई माइनस बी टी इसके इक्वल हो जाएगा। ई माइनस ए टी ई माइनस बी टी जब इसके इक्वल हो जाएगा तो आपके पास टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस साइन भी इधर शिफ्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये वाली टर्म के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ टी का आंसर आ चुका है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ड्राइव करनी थी कि एफ ऑफ टी का आंसर क्या आता है। लाप्लास इन्वर्स लेके वैल्यूज को कंपेयर किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपको होप से समझ आया होगा। कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।